एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी आर 3 सिंगल डिजिट नंबर्स, मतलब एक नंबर है हम लोगों के पास 3 डिजिट नंबर है, क्लियर, ठीक है। वो नंबर किस चीज से बना है, ए बी और सी से, सच दैट 0 पॉइंट ए बी सी बार, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 0 पॉइंट ए बी सी बार की वैल्यू कितनी दी हुई है, 26 डिवाइडेड बाय 37, क्लियर है यहां तक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट ए बी सी बार का मतलब शॉर्ट ट्रिक से हमने लिखा था ए बी सी, लेफ्ट से राइट गए, उसके बाद राइट से लेफ्ट आए, कोई वैल्यू नहीं मिली, यहाँ पे 0 है बार के इधर, डिवाइडेड बाय कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 के ऊपर। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, ऐसी कोई भी नंबर नहीं है, ठीक। 26 डिवाइडेड बाय 37, यहां तक बात क्लियर हो गई। हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को लेके चले हैं, ठीक, उसी को सिंप्लीफाई किया है। पॉइंट एबीसी, एबीसी, एबीसी को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट एबीसी बार, क्योंकि एबीसी पर्टिकुलर पैटर्न के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब एबीसी एबीसी एबीसी। फिर हम लोगों ने ट्रिक से सॉल्व किया, तो पॉइंट एबीसी बार की वैल्यू कितनी होगी, एबीसी यहाँ लेफ्ट से राइट गए, माइनस दिखा, माइनस, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर बार के लेफ्ट साइड हो ऐसी कोई वैल्यू, 0 डिवाइडेड बाय 999 इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 37। अब 999 को हम लोग 37 से डिवाइड कर लेंगे, कितना होगा, दिस इज 999, 999 को 37 से डिवाइड किया, 2 ज़ा 74, कितना बचा 25, 9, ये कितने से जाएगा, 7 से शायद, 7 7 ज़ा 49, क्योंकि उसी में आ रहा है 9 के टेबल में, 7 7 ज़ा 49, 9 कैरी 4, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25, कितना है 27 आ गया हम लोगों के पास। एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 27 इंटू 26, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, 37, तो कितना आ गया 27, 27। तो एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी सी इक्वल टू 26 इंटू 27, इसको क्या लिख सकते हैं, 26 इंटू 20 प्लस 7 लिख दिया जल्दी सॉल्व करने के लिए, 520 प्लस 7 6 42, 7 2 14, 82, कितना आ गया, 207, 702, ठीक है। एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 702। ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ए इंटू बी इंटू सी कितना आ गया, 702, मतलब एबीसी सीक्वेंस है 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, ठीक, क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है बात, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 700 प्लस 02, क्लियर, क्लियर है बात, 700 प्लस 0 प्लस 02, ठीक। तो ये कौन सी वैल्यू आ गई हम लोगों की, ये वंस, ठीक है, ये यूनिट्स प्लेस की आ गई, ये 100 की आ गई, और ये यूनिट की आ गई, ये टेंस की आ गई, ये 100 की आ गई। तो 100 की कौन सी है, 7, पी की 0 और सी की कितनी हो गई 2, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 7 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9, कितना आ गया 9, ठीक है, कितना आ गया 9। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 00 लिख दें प्लस 2, कितना हो जाएगा ये, वंस यूनिट्स प्लेस की जो डिजिट है वो क्या है 2 है, 100 की कितनी है 0, यूनिट्स की कितनी है 2, 10 की कितनी है 0 और 100 की कितनी है 7, क्लियर। ए बी सी यूनिट, टेंस एंड 100 प्लेस, तो आंसर का आ गया हम लोगों के पास 9 आ गया। कुछ नहीं किया, सिमिलर टाइप से जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, बस यहाँ पे नंबर्स की जगह क्या गिवन है क्वेश्चंस में, पैरामीटर ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक, क्लियर है यहां तक फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन।
सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई दो फ्रैक्शंस गिवन है, 3.46 प्लस 5.72। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे? सिंपली 3.46 प्लस 5.72, 6 प्लस 2 8, 7 4 11, 5 6 7 8 9, क्या आ जाएगा? 9.18 इज द आंसर। क्लियर? 9.18 इज द आंसर। ठीक, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करना है, सिंपल एडिशन करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा लेते हैं 3.49 प्लस 2.7। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है हम लोगों के पास 3.49 प्लस 2.7। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज है? 4 और 9। क्लियर? और यहाँ कितनी है? डेसिमल के बाद 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कोई नंबर है, उसके बाद अगर एंडिंग में 0 लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, 7 के बाद 0 लगा देंगे, ऐड करेंगे, 7 4 11, 6.19। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक, तीसरा एग्जांपल लेते हैं 0.021 प्लस 0.126। ठीक, कैसे ऐड करेंगे? कुछ नहीं करना, 0.021 प्लस 0.126 कितना हो जाएगा? 7 4 1 0.147। सिंपल कैलकुलेशन से। ठीक है, क्या है? सिंपल कैलकुलेशन से। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2.468 प्लस 0.1। ठीक है, 0.1, इसका क्या मतलब है? 0.1 का मतलब क्या है? 1 के बाद हम कितने भी जीरोस लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि एंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लगा देते हैं, नंबर के बाद लगाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, अगर नंबर के पहले लगा देंगे हम लोग तो क्या होगा? फर्क पड़ेगा। क्लियर? चीजें उल्टी हो जाती हैं। ठीक, जैसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 8 6 5 2। ठीक, क्या होता है? ठीक, जैसे हम लोगों के पास है 200। ठीक, 200 है हम लोगों के पास। अगर हम इसमें पहले 0 लगा देंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। 200 था, ये 200 के 200 रह गए। मतलब कोई इंटीजर वैल्यू या फिर डेसिमल के पहले, क्या डेसिमल के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं किसी भी डिजिट के पहले, किसी भी नंबर के पहले, तो वो चीज सेम रहती है। लेकिन अगर मैं आगे 0 लगा दूं, 200 के आगे 0 लगा दूं, तो ये 200 थी पहले, ये कितनी हो गई? 2000 हो गई। ठीक है, 2000 हो गई। दोनों में कितना अंतर आ गया? 10 गुना का अंतर आ गया। तो अगर इंटीजर वैल्यू है हमारी कोई भी, अगर उसके पहले लगाते हैं हम लोग, ठीक है, अगर उसके पहले लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बाद में लगाएंगे तो उसकी वैल्यू जो रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली डेसिमल में क्या होता है? 0.2 है। ठीक है, डेसिमल में अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के आगे 0 लगा देंगे। मतलब 2 के पहले 0 लगा दिया अपन ने, 2 के पहले 0 लगा दिया, तो यहां से फर्क बिल्कुल पड़ेगा। डेसिमल के बाद कोई नंबर है उसके पहले लगा दें तो बहुत फर्क पड़ता है, वो चेंज हो जाती है। मतलब दोनों अपोजिट है। क्लियर? हम डेसिमल पॉइंट के पहले जो हमारा जो इंटीजर है या कोई वैल्यू है उसके अगर पहले लगाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट या फिर डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखा है उसके एंडिंग में 0 लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब हम डेसिमल के पहले यहाँ तो यहाँ पे लगा दें, यहाँ कोई इंटीजर हो, यहाँ कुछ 0 ऐड कर दें, या फिर यहाँ कोई नंबर है उसके यहाँ पे कोई 0 ऐड कर दें तो फर्क पड़ेगा। अगर हम 00 या 000 यहाँ लगा दें या फिर यहाँ लगा दें तो उससे कोई भी हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा?
जब ये 0 उठ के 2 के बाद आ जाएंगे और जब ये 0 उठ के 2 के पहले आ जाएंगे। ठीक, मतलब जो डॉट के आसपास वाली वैल्यू है, अगर वहां पे 0 अगर हम लगाएंगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0.1 है, एंडिंग में लगा सकते हैं हम लोग। ठीक, पॉइंट के बाद नहीं लगा सकते। क्या नहीं कर सकते, पॉइंट के बाद नहीं लगा सकते। ये 2 के पहले लगा सकते हैं लेकिन 2 के बाद नहीं लगा सकते। मतलब जैसे जैसे हम पॉइंट की तरफ बढ़ते जाते हैं हम लोग 0 नहीं लगा सकते। हम लोग या तो इंटीजर वैल्यू के पहले 0 लगाएंगे या फिर जो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू के एंडिंग में हम लोग 0 लगाएंगे। ठीक, तो ये तो थे सिंपल एडिशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एडिशन कर लेना है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल फ्रैक्शन के लिए। अभी हम पहले चारों ऑपरेशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन। किस चीज के लिए, हम सिंपल फ्रैक्शंस के लिए पढ़ेंगे। ठीक, या फिर सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन या फिर ऑपरेशंस ऑन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जिस टाइप के अभी हमने क्वेश्चंस किए थे, मान लेते हैं यहाँ पे बार लगा दिया, यहाँ पे बार लगा दिया, तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, ये बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक, अगला ऑपरेशन हम लोगों का कौन सा है, सब्सट्रैक्शन। कौन सा है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसमें भी सिंपल क्या करना है, मान लेते हैं हम लोगों के पास कोई दो क्या दिए हुए हैं, हम लोगों के पास गिवन है, दो फ्रैक्शन गिवन है। ठीक, कौन कौन से फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन 2.46 माइनस 1.32। तो क्या हो जाएगा, 2.46 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 1.32। सिंपल कैलकुलेशन करना है जिस टाइप से हम कैलकुलेट करते थे पहले। क्या होगा, 6 माइनस 2 कितना होगा, 4, 4 माइनस 3 कितना होगा, 1, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। तो क्या आ गया आंसर हम लोगों का 1.14। सिंपल कैलकुलेशन बिल्कुल। ठीक है, दूसरा हम लोग ले लेते हैं 3.52 माइनस 2.86। ठीक, 3.52 में से कितना माइनस करना है, 2.86। ठीक, कितना होगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 0.15, ये 14 हो जाएगा, 6, 12 माइनस 6, 6, 0.66 क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहेगा 0.66। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है सारे। ठीक, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद कौन सा ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, 0.218 माइनस 0.2। ठीक, हमारे पास क्या गिवन है, 0.218 माइनस 0.2। 2 का मतलब क्या है, 2 के पीछे हम कितने भी 0 लगा दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज के बाद कोई भी नंबर है और उसके एंडिंग में अगर 0 लगाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 0.200। क्लियर, यहां से क्या हो जाएगा, 8 माइनस 0 8, 1 माइनस 0 1, 0 2 माइनस 2 0। कितना आंसर आ जाएगा, 0.018। क्या आएगा, 0.018 आएगा आंसर। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी 5.82 माइनस 4.08, 4.08। ठीक, तो क्या होगा, 5.82 माइनस 4.08। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट, यहां से कितना आएगा, 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 कितना होगा, 7, कितना होगा, 7, 7 माइनस 0 कितना होगा, 7, 12 माइनस 8 4, कितना आ जाएगा, 1.74। कितना आ जाएगा, 1.74। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक से ऑपरेशन से, ये हमारे सिलेबस में इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इनको। और अभी कितने हो गए हम लोगों के, एडिशन हो गया है, सब्सट्रैक्शन हो गया है। क्लियर, अब हम लोगों के पास कितने बचे हैं, दो ऑपरेशंस बचे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, जो हमारे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं हम तीसरा ऑपरेशन डेसिमल फ्रैक्शन का। कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक,
एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास कोई दो नंबर है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ठीक। अब हमारे पास डेसिमल वैल्यूज कितनी है टोटल, 1, 2 और 3। कितनी है, 1, 2 और 3। तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे। यहां से डेसिमल हटाया, कितने डेसिमल के बाद नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने नंबर से उतने जीरो लगा दिए, 100, ठीक है। डॉट हटाया, डेसिमल वैल्यू हटाई, मतलब डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू से, 1, तो 1 जीरो लगा दिया, ठीक। क्या आ जाएगा, 75 से कितना होता है, 300, ठीक। कितना होता है, 75 6 450, कितना होता है, 450 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या बच गया है, 45 डिवाइडेड बाय 100। मतलब अगर हम लोगों के पास 2 जीरो हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 45 लिखा, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद डॉट लगा दिया। आंसर क्या आया, 0.545। आंसर क्या है, 0.45। दूसरा लेते हैं हम लोग 0.98 इंटू 0.002, ये ले लेते हैं, ठीक। दूसरा केस, ठीक है। हमारे पास क्या है, 98 कितने डेसिमल के बाद 98 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, वही डिजिट लिख दी। डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने से 0 से डिवाइड कर लेंगे, 100, ठीक। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास क्या है, 2 है, और डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज है हम लोगों के पास, 1, 2 एंड 3। तो 1, 1 के बाद 3 जीरो लगा दिया, ठीक। मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 196। टोटल 5 के जीरोस कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डिवाइड में कितने हैं, 5 जीरो से, कितने हैं, 5 जीरोस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे नंबर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लास्ट से गिनना चालू करेंगे, 1, 2, 3, कुछ नहीं है, 4, 5, 5 के बाद जीरो लगा दिया, मतलब 0.00196, ठीक है। टोटल हम लोगों के पास कितना है, 5 है, ठीक। ये हम मल्टीप्लाई किया है 98, डेसिमल के आगे कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, तो 2 जीरो से डिवाइड कर लिया, 100 कर लिया। 2 है हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन में 0.002, तो 2 डिवाइडेड में 1, 2, 3, मतलब 1 के बाद 300, ठीक है। अगर 1 है तो 10 से डिवाइड, अगर 2 जीरोस हैं या फिर 2 वैल्यूज हैं तो 100 से डिवाइड, अगर 3 वैल्यूज है तो 1000 से डिवाइड। कुल मिला के हमारे पास क्या आया, 196 डिवाइडेड बाय 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, मतलब 1 लाख आ गया हम लोगों के पास, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, ये तो डिजिट कितनी है, 3, लेकिन हमें क्या चाहिए, जीरो लगाना है किसके बाद, 5 डिजिट के बाद, किसके बाद, 5 डिजिट के बाद। तो 1, 2, 3, 4, 5, अगर हमारे पास कोई डिजिट बच नहीं रही है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 0, ठीक। क्या यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ 0 किया, 5 के बाद मतलब डॉट लगा दिया, उसके बाद टोटल हम लोगों की कितनी आनी चाहिए वैल्यूज, 5, हम लोगों के पास 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट के आगे 2 और लगा देंगे, हम लोग यहां लगा देंगे। अगर हम इसे ऐसा लिख दें 0.19600, तो क्या होगा, ये जो 0 है ये कैंसिल होके 1, 2, 3, 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.96, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितनी है हमारी, 0.00196, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक। तो वैल्यूज कहां से निकालनी है हमें, 196 लिख दिया, ठीक। उसके बाद हमें 2 जीरो और चाहिए, 2 वैल्यूज और चाहिए, अगर कुछ वैल्यूज नहीं है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 0, क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 0.24 इंटू 3.108, ठीक। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। क्या यूज करेंगे हम लोग, 0.24 इंटू 0.05, 0.24 मतलब पहले हमने क्या लिख दिया, नंबर,
उसके बाद देखा कि डेसिमल वैल्यू कितनी है टोटल, 2 है, 2 और 4। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो 1 के बाद 2 जीरो लगा दिए, मल्टीप्लाई बाय कितना है, 5 है हम लोगों के पास। लेकिन जो 5 है वो कितने वैल्यूज के बाद है, मतलब डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज है, 2, तो 100। 24 5 से कितना होता है 120 अपॉन में 1 0 0 0 0, इससे कैंसिल हो गया, क्या आया 12 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, 12 को 1000 से डिवाइड किया है। ठीक, तो क्या होगा, हमने सबसे पहले लिख दिया 12 एज इट इज। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 3 जीरो से, इसका मतलब क्या है, डेसिमल के बाद जो, अगर एंडिंग से हम देखें तो एंडिंग से डॉट कहां आएगा, 3 डिजिट के बाद, 1 डिजिट 2, तीसरी कौन सी अगर नहीं गिवन है तो 3 0, तो 0.012 इज द आंसर। क्या है, 0.012 इज द आंसर। क्लियर है। अगला ऑपरेशन कौन सा हम लोगों के पास, फोर्थ डिवीजन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, 0.24 डिवाइडेड बाय 0.48। ठीक, क्या होगा, 2 जीरोज हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, 24 को ऐसे 30, डॉट के आगे कितने नंबर्स हैं, 2 00। सिमिलरली 48, ठीक, 48 लिख दिया, डॉट के आगे कितने हैं 00। इसे हमने सिंपली क्या लिख दिया, 24 डिवाइडेड बाय 48 इट इज 1/2। ठीक, या फिर 0.5। ठीक, सिंपल है बिल्कुल कैलकुलेशन। 0.56 है और 0.02 है मान लेते हैं। ठीक है, या 0. क्या मान लेते हैं, 002 मान लेते हैं। ठीक, 0.002 मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, 0.002। अब क्या होगा, 56 लिख दिया हमने, डेसिमल कितने वैल्यूज हैं टोटल, 2 वैल्यूज है डेसिमल। 2 लिख दिया, टोटल वैल्यू डेसिमल के बाद कितनी है 3, तो 1 2 3। अब क्या हुआ, 56 इंटू सबसे ऊपर का सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई और बीच वालों का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 28 इंटू 10 कितना हो जाएगा 280। मतलब अगर 56 को 0.56 को 0.002 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 280 आएगा। कितना आएगा, 280 आएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। 2.80 डिवाइडेड बाय 0.410। ठीक, इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 2.80 लिखा है तो 280 कर दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, डॉट के बाद 2 जीरो लगा दिए। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, 140 लिख दिया, 1 2 3, तो ये 3 जीरोस। ठीक, ये क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 28 इंटू कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 14, ये 10 से 10 कैंसिल, आंसर इज 20। आंसर इज 20। क्लियर है बात, कुछ नहीं करना है, जितने डॉट्स के बाद जीरोस हैं, डॉट के बाद या फिर डेसिमल वैल्यूज के डॉट के बाद जितने वैल्यूज हैं, मान लो 2.80 है, डॉट के आगे कितने वैल्यूज हैं 1 और 2 1 और 2, तो क्या हो गया 100 से डिवाइड कर लिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 2.80 का मतलब सिंपली क्या होता है 2.8, तो क्या आंसर चेंज आ जाएगा। ठीक, 28 डिवाइडेड बाई 10 यही तो हो जाएगा, ये हमने लिखा था, ये हमने लिखा था। ठीक, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों का आंसर क्या आएगा 28 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 28 बाई 10। मतलब अगर हम जीरोस को क्या कहते हैं कैंसिल कर दे, मान लो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं 0 हटा देते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आता, सेम आता। क्यों, ठीक, हमने क्या किया है कैंसिल किया है 0 को 0 से, ये 0 को 0 से कैंसिल किया, ये 0 को 0 से, तो हम कैंसिल करें, इससे अच्छा हम उसे लिखे ही ना। ठीक,
ये कैंसिल किया था, लिखना ही नहीं है बिल्कुल। आ गई बात समझ में। 2.8 एक है तो एक लगा दिया, पॉइंट के बाद 2 है तो 2 लगा दिए। ऊपर गया 10, नीचे कितना आया था, ये था 100, ये था 10, कैंसिल आउट हो गया। तो 280 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 20। क्लियर है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन से। लेकिन थोड़े से क्वेश्चन टफ कहाँ हो जाएंगे, जब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ये ऑपरेशंस कहाँ लगाएंगे हम लोग ये ऑपरेशंस जब रिकरिंग डेसिमल्स पे लगाएंगे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस पे जिनके ऊपर बार है, वहां पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली कैलकुलेट करने में। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हो गए थे।